अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ टॉक। मैं हूं यशवीन जमाल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से आज तोशा खाना 2 केस में बानी पीटीआई की जमानत मंजूर हो गई और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की तोशा खाना केस 2 में जमानत की दरखास्त पर जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने समाअत भी की। बानी पीटीआई के वकील बैरिस्टर सलमान सफदर, FIA स्पेशल प्रोसिक्यूटर उमैर मजीद मलिक और जुल्फ़िकार अब्बास नकवी अदालत में पेश हुए। तवील समाअत के बाद अदालत ने इमरान खान की 10-10 लाख रुपए के 2 मुचलकों के एवज जमानत मंजूर की। अदालत का अपने फैसले में कहना है कि बानी पीटीआई को ट्रायल कोर्ट में पेश करने का एक तो उन्होंने हुक्म दिया अपने फैसले के अंदर, और साथ ही साथ ये कहा गया कि ट्रायल में अदालत से ताउन ना किया गया तो जमानत का ऑर्डर वापस हो सकता है। इस मुकदमे में जमानत के बाद बानी पीटीआई की रिहाई के इम्कानात कुछ लोगों का ख्याल है कि रोशन नजर आ रहे हैं, लेकिन यहाँ ये सवाल पैदा होता है कि क्या हुकूमत बानी पीटीआई की रिहाई मुमकिन होने देगी या पहले की तरह एक और मुकदमे में बानी पीटीआई की गिरफ्तारी सामने आ जाएगी। इससे कबल हमने देखा कि बानी पीटीआई की किसी मुकदमे में जमानत से पहले ही हुकूमत की जानिब से किसी न किसी मुकदमे में गिरफ्तारी सामने आ जाती थी, लेकिन अभी तक ताहाल ऐसी कोई इतलात सामने नहीं आई है। हालांकि बानी पीटीआई पर इस वक्त भी 100 से ज्यादा मुकदमा वफाक और पंजाब में दर्ज हैं, जिनमें 9 मई समेत दहशतगर्दी, जलाओ घिराव जैसे संगीन मुकदमात भी शामिल हैं। आज बानी पीटीआई के खिलाफ दर्ज मुकदमात की तफसीलात के लिए दायर दरखास्त पर लाहौर हाई कोर्ट में भी समाअत हुई, जिसमें अदालत ने इमरान खान के खिलाफ दर्ज मुकदमात में अबूरी जमानत देने की इस्तदा को खारिज कर दिया। दूसरी जानिब आज बानी पीटीआई से अली अमीन गंडापुर और बैरिस्टर गौहर की एक बार फिर अडियाला जेल में मुलाकात हुई है, जिसमें यह फैसला किया गया है कि अगर मुज़ाकरात में पेशरफ्त होती है तो फिर एहतजाज को मुअख्खर किया जा सकता है या फिर 24 नवंबर को यौम तशक्कुर के तौर पर भी मनाया जा सकता है। मुझे लगता है कि ये जो जमानत वाली खबर है उसके बाद जो है शायद पुरुमीद हुई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कुछ यौम तशक्कुर की भी बात जो है वो हम सुन रहे हैं। तो थोड़ा सा कुछ इश्यूज हैं, इन पर बात करेंगे। एक दिन के बाद दूसरा दिन लगातार 2 दफ़ा अली अमीन गंडापुर साहब की आउट ऑफ स्केड्यूल मुलाकात होना, तवील मुलाकात होना, अडियाला जेल के कॉन्फ्रेंस रूम तक रसाई मिलकर वहाँ पर अच्छे प्रोटोकॉल के अंदर मुलाकात होना, कुछ चमगोइयाँ हो रही हैं कि आखिर क्या हो रहा है। कोई तो ऐसी पैगाम रसानी है जो कि की जा रही है, लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि अडियाला जेल में मुलाकात का सारा जो मामला है वो पंजाब हुकूमत के नीचे आता है और अज़मा बुखारी जो कि इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं पंजाब हुकूमत की, वो ये कह रही है कि जी 2 दफ़ा मुलाकात हुई है तो फिर कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है, क्योंकि अली अमीन गंडापुर साहब आकर मीडिया टॉक भी नहीं करते। कि मुलाकातों की इजाजत क्या पंजाब हुकूमत खुद देती है, नहीं देती है? हुकूमत ला इल्म है तो मुज़ाकरात फिर किससे हो रहे हैं और कैसे हो रहे हैं? कुछ इशूज इन पर बात करेंगे। हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद है मेंबर है नेशनल असेंबली के सीनियर रहनुमाए मुस्लिम लीग नवाज के शेख आफ्ताब अहमद साहब ने ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया सर आपका, आपके वक्त के लिए। अपोजिशन लीडर है पंजाब के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमाए मलिक अहमद खान भुच्चर साहब हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया मलिक साहब आपका भी, आपके वक्त के लिए। सर थोड़ा सा कहिएगा, मलिक साहब आपसे गुफ्तगू का आगाज कर लेती हूँ, बिकॉज ये कहा जा रहा है कि बड़ा रिलीफ है जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आज का दिन मिला है और अब इसके अंदर कन्फ्लिक्टिंग ओपिनियंस हम देख रहे हैं कि सामने आ रहे हैं। कुछ लोगों का ख्याल है कि इसके बाद रिहाई मुमकिन हो सकती है, कुछ लोग कुछ मुकदमात का जिक्र कर रहे हैं कि शायद उनमें गिरफ्तारी डली हुई है तो नहीं मुमकिन होगी रिहाई। आपका एक तो उस पर टेक क्या है और कैसे देख रहे हैं जो जमानत मिली है इसको? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए कभी भी बात यह है कि एक ये शुरू हुआ 9 अप्रैल को जब रिजीम चेंज हुआ, उसके बाद ये काम शुरू हुआ जो कि अब आहिस्ता आहिस्ता डिस्पोज ऑफ चीजें हो रही हैं। बेसिकली मुकदमात बेसलेस हैं और जब बेसलेस मुकदमात होते हैं तो उनको लिंगर ऑन तो किया जा सकता है, लेकिन उनको आप सजा सजा नहीं हो सकती। तो अब वही मुकदमात हैं जो इतना शोर होगा मचाया गया था, तो अब आहिस्ता आहिस्ता वो डिस्पोज ऑफ हो रहे हैं। तो अब देखना ये है कि क्या पंजाब हुकूमत, जिस तरह आपने भी खुद ये कहा है कि एज पर रूटीन जो पहले 1-2 मुकदमात में उन्होंने इस तरह किया कि गिरफ्तारी डाल दी और उन्होंने फिर खान साहब को नहीं निकलने दिया, तो अब असल चीज तो वो देखने वाली है कि क्या इसके बाद अब पंजाब हुकूमत नए बोगस मुकदमात को उसमें गिरफ्तारी डाल देती है, या क्योंकि अब इसके बाद तो खान साहब पे कोई ऐसा मुकदमा नहीं है जिसपे कि वो जमानत पे ना हो। आपको नए मुकदमात में ही कोई जो जब तक। अच्छा मलिक साहब, वैसे कुछ लोगों को मैंने सुना, एक सवाल ये किया तो जा रहा है कि बिजली बंद होने से लेकर, छोटे से सेल में रखे जाने से लेकर, बाहर जाने की बिल्कुल इजाजत ना होने से लेकर अब जमानत का लेवल यहाँ तक आ गया कि लग रहा है कि रिहाई भी मुमकिन हो सकती है। और फिर ये जो 2 मुलाकातें हुई हैं यके बाद दीगरे, कुछ लोगों का ख्याल है कि कुछ हो रहा है पसे पर्दा। और अभी एज वी स्पीक PMLN ने अपने ऑफिशियल एक्स हैंडल से ट्वीट किया और ये कहा है कि हम कहते हैं कि
अभी भी लाडला है, तो ये कई सहूलतकारी और इस तरह की चीजें ये लोग पहले से भी कह रहे थे कि आप लोगों के अंदर से हो रही हैं, तो ये सवाल तो उठ रहा है कि बिजली बंद होने से लेकर रिहाई तक का सफर कैसे तय हो गया? देखिए, जो लाडला या ये जो बात आप कर रही है ना जी, हाँ। ये बात जब को फैसला हमारे हक में आ जाता है तो ये बातें आ जाती हैं, जब फैसले हमारे हक में नहीं आते तो मैं तो ये समझता हूँ कि किस्म की उम्मीद हम उधर से रखते हैं उस पार्टी से। डेफिनेटली मुखालिफ पार्टी है, उसने यही कहना है, लेकिन कोई पसे पर्दा कोई चीज नहीं है। अगर आज हमारे चेयरमैन गौर खान और केपीके के सीएम जाके मिले हैं तो सबके सामने मिले हैं, और आज के अंधेरे में तो मिलते नहीं है। हाँ। मुज़ाकरात पॉलिटिकल पार्टी हमेशा करती, लेकिन इधर प्रॉब्लम और है। इधर प्रॉब्लम ये है कि मुज़ाकरात को समझा जाता है कि डील हो रही है। डील और चीज है, मुज़ाकरात और चीज है। हमने अपने धरने का ऐलान किया हुआ है। हाँ। उस पे डेफिनेटली दूसरी तरफ से कोई ना कोई उनको बात की गई होगी जो कि उन्होंने बानी पीटीआई को जाके कन्विंस किया है। तो इसमें तो मेरा नहीं ख्याल। मुज़ाकरात और डील में क्या फर्क होता है, मैं आपसे पूछती हूँ, जरा शेख साहब मौजूद है, उन्हें गुफ्तगू में शामिल कर लें। शेख आफ्ताब साहब, सिर्फ सजाएं होती जाएं, मुकदमात पर मुकदमात दर्ज होते जाएं, जैसे मैंने अभी बताया 100 से ज्यादा मुकदमात अभी भी दर्ज हैं बानी पीटीआई के खिलाफ, तो उस वक्त तो कोई इस तरह का बयान नहीं आता, लेकिन कहीं एक आधी जमानत हो जाए तो फिर अगर ये लाइन दी जाए कि ये तो सिस्टम के लाडले हैं, आज भी लाडले हैं, तो ये तो पहली बात है कि हुकूमत की तरफ से इदारों पर अदम एतमाद के मुतरादिफ हुआ ना सर। और अगर कोई इस तरह की जमानत जो कि एक रूटीन का प्रोसेस है, ट्रायल का भी आगाज होना और वो होगा, उस पर क्यों इस तरह की इल्जाम तराशी करनी और ये कहना कि जी लाडले हैं ये? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मशकूर हूँ आपका कि आपने मुझे प्रोग्राम में बुलाया। बात ये है जी कि अगर एक जमानत होती है तो किसी की तरफ से ये कहा जाता है कि ये लाडला है, तो ये उसका एक इंडिविजुअल कहना है, ये पार्टी पॉलिसी नहीं है। नहीं सर, आपके पीएम में कि पार्टी के ट्विटर हैंडल से, एक्स हैंडल से ये ट्वीट हुई हुई है, पोस्ट हुई हुई है, मैं इसके हवाला दे रही हूँ। आप ठीक कहती हैं, लेकिन पार्टी में हमने कभी ऐसी चीज डिस्कस नहीं की है। ये एक इंडिविजुअल का एक अपना ओपिनियन होता है, मेरा कुछ अपना है, किसी और का अपना है, तो ऐसी बात नहीं है। अगर कोर्ट जमानत देती है तो वो कोर्ट का हक है कि जमानत दे, और जो जमानत लेता है उनका भी हक है कि वो जमानत दे। अगर उन पर केसेस दर्ज हैं तो वो डेफिनेटली अपने केसेस को कंटेस्ट करने का राइट तो है ना, उन्हें जमानतें भी लेने का तो राइट है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ऐसी कोई बात नहीं है, ये हमारी पार्टी की पॉलिसी नहीं है हम कहें कि ये लाडला है। हाँ, लाडला एक जमाने में बहुत ज्यादा, अब वो नहीं है, मेरे अपना ओपिनियन ये है। अच्छा, अब कोई और लाडला है शेख साहब? अब वो लाडले नहीं, अब वो लाडले नहीं, अब कोई और लाडला है? नहीं, कहने का मकसद ये है कि वो एक वक्त था 2018 का इलेक्शन था। हाँ। जिसमें कि रात को सिस्टम को बैठा दिया गया, तो वो एक और वक्त था, अब एक और वक्त है। हाँ। तो इसलिए मैं नहीं कह सकता कि मैं ये कहूँ कि वो लाडला है या नहीं है, बट इट इज अ डिसीजन ऑफ द कोर्ट एज इट वाज। अच्छा, एक तो आपने कहा ना कि ये अदालतों का इस्तेहकाक है और ये एक ड्यू प्रोसीजर है, इसी तरीके से सियासत के अंदर भी मुखालिफ जमातें आपस में मिलकर बैठ भी सकती हैं, मुज़ाकरात भी कर सकती हैं, ये सियासत का भी एक ड्यू प्रोसीजर है। ये जो अभी आजकल बातें हो रही हैं कि शायद मुज़ाकरात हो रहे हैं, पसे पर्दा हो रहे हैं, जैसे भी हो रहे हैं, एक तो सर कहिएगा कि हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, थोड़ा सा इस पर कोई अगर आपके पास इंफॉर्मेशन है। दूसरा ये कि क्या होने चाहिए, हुकूमत को इमरान खान साहब के साथ, पीटीआई के साथ मुज़ाकरात करने चाहिए? देखिए, गुजारिश है, एक जमाना था, क्योंकि मैं 90 में फर्स्ट टाइम MNA आया था नवाज शरीफ साहब के साथ, और फिर अल्लाह की मेहरबानी से चलता रहा हूँ। कहने का मकसद यह है कि उस जमाने में मोहतरमा की और हमारी पार्टी के आपस में बहुत ज्यादा इख्तलाफात होते थे, क्योंकि टू पार्टी थी, पीपल्स पार्टी थी या मुस्लिम लीग थी, तो हमारे बड़े शदीद इख्तलाफात भी होते थे, लेकिन मुज़ाकरात भी होते थे। ये नहीं कि हमने कोई मुज़ाकरात के दरवाजे बंद कर दिए थे, आपस में डिस्प्यूट भी आता था। पार्टी के जब मुझे याद है कि जब हमारी गवर्नमेंट होती थी तो हम बिल जब पेश करते थे तो अपोजिशन से हेल्प लेते थे, जब वो उनकी गवर्नमेंट होती थी तो वो बिल पेश करते थे, वो हमसे हेल्प लेते थे। इट इज द पार्ट ऑफ द सिस्टम। इसलिए फिर आपने देखा कि जैसे 2007 में मिसाल के जमहूरियत किया गया नवाज शरीफ साहब के और मोहतरमा के दरमियान, तो उसके बाद जो है हालात बिल्कुल यकसर बदल गए। सर वो माजी था ना, ये आजकल की जो पॉलिटिक्स है उसमें ऐसा लग रहा है कि कोई इस तरह का टेम्परामेंट नहीं एग्जिस्ट करता दोनों तरफ के बातचीत हो सके। नहीं, देख रहे हैं
हमारी तरफ से तो देखे ना, जिसे कहते हैं पहले इनकी गवर्नमेंट बनी तो शहबाज शीर साहब ने जब लीडर ऑफ द अपोजिशन बने, उन्होंने तो ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस कहा है कि आए अब मुल्क को आगे चलाने के लिए, बेहतरी करने के लिए हम जो है वो एक मिसाक करते हैं, आपस में वादा करते हैं। अब भी कल भी उन्होंने खोले बंधन का। तो मैं तो समझता हूँ कि पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं उनके अंदर ज्यादा से ज्यादा मशावरत होनी चाहिए। ठीक है, चलिए थोड़ा सा इजाजत है, जरा मैं मलिक साहब से पता कर लेती हूँ कि ये, क्योंकि एक बात आपने की, आपने कहा कि डील में और मुज़ाकरात में फ़र्क होता है। मुज़ाकरात और डील में फ़र्क होता होगा, लेकिन आप ये बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं कि जब भी इमरान खान साहब तक किसी का भी एक्सेस होता है, चाहे वो कोई फैमिली मेम्बर हो, वकील हो, पार्टी का मेम्बर हो, लीडर हो, बाहर आकर ज़रूर बताया जाता है कि खान साहब का कोई पैगाम है या उन्होंने क्या कहा है। ये दोनों मुलाकातें एक तो ज़रूरत से ज़्यादा तवील थी, लंबी हुई, दूसरा ऊपर नीचे हुई, बगैर स्केड्यूल के हुई, और उसके बाद कुछ बताया भी नहीं गया मलिक साहब के क्या वो थी मीटिंग का एजेंडा क्या था और क्या कहा है खान साहब ने। तो फिर कुछ तशवीश तो हो रही है। अज़मा बुखारी साहिबा कहती हैं कुछ है जिसकी पर्दादारी है। देखिए, पर्दादारी तो मैंने पहले कहा है जी कि पता नहीं अज़मा बुखारी साहिबा क्यों किस कॉन्टेंट्स में बात कर रही हैं। पर्दादारी तो तब होती ना कि रात को मुलाकात होती, किसी को पता ना होता। अच्छा, उधर मैं खुद खान साहब को 2-3 दफा मिला हूँ, उधर तो कैमरे लगे हुए हैं जी, रिकॉर्ड हो रही है हर चीज। तो पर्दादारी तो उधर आप नहीं कह सकते। बीबी को शायद इस मामले का ना पता हो, पर्दादारी कुछ नहीं है उनकी। हमारा चूंकि हम एहतजाज करने जा रहे हैं, ताकतवर हल्कों के खिलाफ भी एहतजाज, सारा वो एक मामला आपको पता है जो चल रहा है, तो वो मुज़ाकरात के लिए उन्होंने ऑफर्स की होंगी, वो लेके अंदर गए होंगे। ये तो कोई इसमें रॉकेट है नहीं रॉकेट साइंस मैं बताती हूँ। मैं मलिक साहब, मैं आपको रॉकेट साइंस बताती हूँ, अगर आप इजाजत दें मैं रॉकेट साइंस आपको बताती हूँ। इसमें क्या है, रॉकेट साइंस ये है कि ये वही इमरान खान साहब हैं कि जिनसे आपके 5 लोग जिनके पास अदालत का हुक्म था, इजाजतनामा था, उनको मिलने नहीं दिया गया, उनको अरेस्ट करके ले जाया गया और उनको कहा गया कि मुलाकात नहीं हो सकती। लेकिन ये वही इमरान खान साहब हैं जिनको अपनी प्रोटेस्ट प्लान करने के लिए 1.5 घंटे की मुलाकातें 2 दफा करने को इजाजत मिल गई। आप भी थे, बल्कि आप खुद अरेस्ट हुए थे। सॉरी, मैं तो 5 लोगों में आप खुद शामिल थे। अच्छा, मैं उनमें शामिल था, उन 5 बंदों में। बिल्कुल आप शामिल थे, बिल्कुल। साहब, शिबली फराज साहब थे, असद कैसर साहब थे, सरदादा हामिद साहब थे, उनमें था। बात का ये बात कह रही हैं कि पर्दादारी, उसमें पर्दादारी वाली बात नहीं है, क्योंकि हम एहतजाज हमने एक अनाउंस किया हुआ है, तो कुछ ना कुछ उधर से कोई आई होगी, कोई टीओआर्स आए होंगे जो कि उन्होंने उधर जाके बताए। तो बातचीत तो सबके सामने, जब खुद अलीमा बीबी ने दूसरे दिन परसों कल आई थिंक कल ये कहा है कि मुज़ाकरात होने चाहिए, मुज़ाकरात जारी है, तो मेरे ख्याल में इसमें पर्दादारी वाली बात नहीं। टीओआरस कहां से आए होंगे मलिक साहब, हुकूमत से? मुझे नहीं पता जी, उनका बात वापस मुझे उनका पता नहीं है जी। मैं वैसे ही आपको कहूँ, हाँ। वो जो कमेटी बनी है उसको टीओआरस का पता है। नहीं, आप कह रहे हैं ना कि इमरान खान साहब से जो मुलाकात हुई है उसके अंदर कोई टीओआरस आए होंगे जो डिस्कस करने होंगे, वो कहां से आए होंगे आपके ख्याल में? देखिए बीबी, आपको भी पता है इस वक्त ताकतवर हल्के तो वही हैं जो कि हर इलेक्शन में किसी न किसी तरीके से एस्टेब्लिशमेंट का रोल रहता है। तो अब ये हम तो नहीं कह सकते उस साइड पे कि सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से आए होंगे या एस्टेब्लिशमेंट प्लस जो मौजूदा गवर्नमेंट है इनकी दोनों की तरफ से आए होंगे। हाँ। ये तो अब उनको पता है कि किसकी तरफ से आए होंगे, लेकिन कोई बात तो होगी कि वो इतने लोग, मोबिलाइजेशन तो है ना जी, लोग तैयार तो हैं। तो अब भी उनके भी सोर्सेज है, एजेंसीज है, उनको बता रही हैं कितने लोग कहाँ से निकलेंगे, क्या लोग। अगर ये चीजें ना होती तो वो कभी भी खान साहब के पास ना जाते। बिल्कुल ठीक है मलिक साहब, एक क्विक ब्रेक ले लूं मैं यहाँ पे, ब्रेक से वापस आते हैं तो मजीद इस पर बात करते हैं। जो भी आपने कहा ना कि बातचीत हो सकती है और आपने हवाला भी दिया कि मुक्तदर हल्के, तो फिर वो जो बात चल रही थी कि आप इख्तियार वालों से नहीं इख्तियार वालों से बात करना चाहते हैं, तो क्या फिर कोई रसाई हो गई है? इससे बात करते हैं इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहे।
जी वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से पहले जो बात कर रहे थे मलिक साहब के, बातचीत अगर हो भी रही है तो हो सकती है। शेख आफ्ताब साहब, सर एक तासुर एक ये भी जा रहा है कि ये जो मैंने भी सवाल किया ना, अडियाला पंजाब हुकूमत के उसमें आता है, डोमेन में आता है, और वहां पर अगर इजाजत मिल रही है मुसलसल 2 दिन से मुलाकात करने की, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि 24 नवंबर को जब इन्होंने कहा कि फाइनल कॉल है, डू और डाई है, तो कोई घबराहट है हुकूमत के हलकों पे कि ये इजाजतें मिल रही हैं कि कोई जाकर शायद खान साहब को कन्विंस कर ले कि एहतजाज की कॉल को वापस ले लें? देखिए जी, हुकूमत को किसी किस्म का कोई खौफ नहीं है, लेकिन अगर वो इनके मिलने से उनका ओपिनियन तब्दील हो जाता है और वो कॉल ऑफ कर देते हैं तो एक अच्छी बात होगी। असल बात ये है नहीं कि देखें, अगर वहां पर लोग आते हैं, पूरे पंजाब से आते हैं, बलूचिस्तान से आते हैं, सिंध से आते हैं, तो पुलिस रुकावटें खड़ी करती है, गिरफ्तारियां होती हैं, तो डिस्टर्ब तो पाकिस्तान होता है ना जी। कि पाकिस्तान का कारोबारी हल्का भी परेशान हाल है, ट्रांसपोर्टर भी परेशान हाल है। ये तो कोई एक अच्छी बात नहीं है। हाँ, एहतजाज होते हैं लेकिन कोई खास मकासद के लिए एहतजाज होते हैं। 3 मकासद दिए ना उन्होंने, मुतालबात दिए हैं 3 अपने। वो कह रहे हैं जी कि पुराना मैंडेट, जो हमारा मैंडेट चोरी हुआ है वो वापस करें, हमारे जो बेगुनाह कैदी हैं उनको रिहा करें। मैं गुजारिश ये करता हूँ, मैं आपके सामने बैठा हूँ, मैं 7 बार जीत के आया हूँ, 7 बार मैंने मैंडेट चोरी किया है। ठीक है ना। इसी हल्के से जो शख्स ये जो लोग मुझसे आते रहे हैं, अब वो 7 के 7 इलेक्शन मैंने मैंडेट में चोरी की है। नहीं शेख साहब, वो सारी सीटों पर तो क्लेम कर भी नहीं रहे ना, 50-60 मजीद सीटों पर क्लेम कर रहे हैं वो। मैं गुजारिश ये करता हूँ कि देखें, ये इन्होंने एक बात बना ली है। ऐसी बात कोई नहीं है। असेंबली के अंदर हमारे ऐसे लोग भी बैठे हैं जो 6 से 7 दफा जीत कर आए हैं इलेक्शन। ये तो एक फॉर्म 45, फॉर्म 47, और बाबा फॉर्म 47 जो होता है वो फॉर्म 45 को सामने रखकर डीसी बनाता है। और मुझे एक बात जो समझ नहीं आती कि इनके तो पोलिंग एजेंट ही किसी जगह पर नहीं थे, इनके पास फॉर्म 45 आ कैसे गए? लिहाजा हमारे पास फॉर्म 45 मौजूद है, सब लोगों के पास हैं। अगर चैलेंज होंगे तो हम आप प्रोड्यूस कर देंगे उनको। ये तो एक इन्होंने वो बात बना ली है कि जी हमारा मैंडेट चोरी कर ली है। सर क्या हमने 90 में भी चोरी किया है? सर इतना भी शायद इतनी भी उन्होंने बात नहीं बनाई है। इस तरह के रिमार्क्स तो सर अब कहीं ना कहीं इस तरह के केसेस में अदालतों से भी आ रहे हैं। आज बलूचिस्तान में भी एक हेयरिंग थी, उसमें भी इसी तरह का रिमार्क आया कि फर्क है फॉर्म 45 में और फॉर्म 47 में। तो आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं जो बात कर रहे हैं उस दावे में अगर मुकम्मल सच्चाई नहीं तो कहीं ना कहीं कोई तो हकीकत है? राना सनाउल्लाह साहब ने ये कहा कि अगर हम इनका मुतालबा मान लें और कहें कि चोरी शुदा मैंडेट वापस ले लें तो फिर तो अडियाला में हम होंगे। नहीं, देखें, वो बात ये नहीं है। बात ये है कि कोर्ट्स बन चुकी हैं, कोर्ट्स में केसेस जाएंगे, वो भी साबित करेंगे, हम भी साबित करेंगे। ये तो कोई ऐसा इशू नहीं है ना। ये तो जब से इलेक्शन होते हैं उसके बाद ट्रिब्यूनल्स बन जाते हैं और ट्रिब्यूनल जो है वो दोनों की बात सुनते हैं, दोनों फ्रीकैन की सबूत लेते हैं, मांगते हैं। जो चीज साबित होगी उसको कोर्ट फैसला करेगी। दैट विल बी एक्सेप्टेबल टू अस। ये बात नहीं है कि जी हम अब 2018 में क्या हुआ। नहीं, लेकिन सर सवाल मेरा फिर वही रह गया। सवाल मेरा ये है कि जो मुसलसल उनको इजाजतें मिल रही हैं मुलाकातें करने की, घबरा गई है हुकूमत की ये तो बहुत बड़ा एहतजाज हो जाएगा और हुकूमत को कहीं बैकफुट पे ना जाना पड़ जाए, तो हुकूमत कोशिश कर रही है कि कॉल ऑफ करवा दें पहले ये एहतजाज। डर गए हैं, घबराहट है कोई? साफ ज़ाहिर है घबराहट नहीं है, लेकिन अगर देखे ना, अब फॉर एग्जाम्पल मुझे आप बताइए कि जो पख्तूनख्वा से वहां से जत्थे आते हैं, अब जिस तरह के कल भी वो बताया गया कि 52 करोड़ रुपया जो है वो सरकार के खजाने से दिए जा रहे हैं। यहाँ मैं चूंकि अटक रहने वाला हूँ, यहाँ बहुत से लोग ऐसे हमारे थानों में गिरफ्तार हुए जो वहाँ के सरकारी मुलाजम थे, पुलिस के भी लोग थे, बाकी महकमों के भी मुलाजम थे। गाड़ियाँ जो यहाँ पर पकड़ी गई उसमें बहुत से एम्बुलेंसेज थी, 1122 की गाड़ियाँ थी, सरकारी गाड़ियाँ थी। तो ये वसाइल ज़ाया होने से बच सकते हैं ना कि कॉल जो है वो इसको अब कर दें, फिलहाल ख़त्म कर दें। इसके अलावा जो है
अच्छा, जो कॉल खत्म करने की आपने बात की ना शेख साहब, मैं जरा मलिक साहब से एक सवाल यहाँ जरूर पूछना चाह रही हूँ, क्योंकि आज का जो जमानत का फैसला है मलिक अहमद साहब, उसके बाद सर आप पहले तो मुझे ये बताएं कि आप पर्सनली कोई पुरुमीद हैं, आपको लगता है कि रिहाई मुमकिन हो सकेगी इमरान खान साहब की, और अगर रिहाई हो जाती है तो फिर उसके बाद क्या आपको, वो तो खैर आई थिंक वो खुद भी उसका लाहे अमल देंगे, लेकिन डू यू थिंक कि फिर भी किसी किस्म की पब्लिक रैलिंग आप करना चाहेंगे? वो एक बात की जा रही है कि हम यौम तशक्कुर मनाएंगे शायद। देखिए बात ये है कि अभी पता चलेगा कि बाकी केसों का स्टेटस क्या है। जिस तरह पहले मैं अर्ज कर चुका हूँ कि अगर गवर्नमेंट ने और केसेस डाल दिए हुए या पहले को केसेस डले हुए हो गए तो फिर तो रिहाई मुमकिन नहीं लगती। अगर रिहाई हो जाएगी तो फिर इंशाल्लाह खान साहब खुद फैसला करेंगे, एहतजाज को वो खुद लीड करेंगे, जो फैसला भी होगा वो खुद करेंगे। अभी तमाम वकला या जो भी हैं अभी इस चीज को, चूंकि अभी ये सारा हुआ है तो सरे दस्त कोई बताना मुश्किल है। चले ये फिर ये कह दें कि अगर रिहाई नहीं होती, एक अजम्पशन कर लेते, क्योंकि माजी में अभी पिछले 1-1.5 साल से यही हो रहा है, कहीं पे जमानत हो भी जाती है लेकिन किसी और वजह से रिहाई मुमकिन नहीं होती, तो उस सूरत में एहतजाज कॉल ऑफ करने के कोई चांसेस हैं? और अगर आप लोग एहतजाज करेंगे तो आप लोग प्रिपेयर्ड हैं इस बात के लिए कि आप लोगों के साथ बहुत अग्रेसिवली डील किया जाएगा? देखिए बीबी, मैं आपको अर्ज करूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गुज़श्ता 2 साल से अग्रेसिव जो है वो डीलिंग की आदी हो चुकी है। हमें तो ट्रीट किया जा रहा है एज ए सिविल मार्शल लॉ जिस तरह होता है, उसका तो मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा असर पड़ेगा। तो वो FIRs हैं, घरों में घुस जाते हैं, मेरे वो अपने ऊपर 8 FIRs हैं, मैं एक में भी था, तो वो चीजें तो साथ साथ चलती रहती हैं। अब उसमें तो हम बोलते नहीं कि हमारे लिए वो एक रूटीन का काम हो गया नहीं, लेकिन आपको नहीं लगता इस दफा एग्रेशन को आप लोगों ने खुद कहीं ना कहीं दावत दी है? अली अमीन गंडापुर साहब ने जिस तरह से जहाद के नारे लगाए हैं और सर पे कफन बांधने की बातें कर रहे हैं और धावे बोलने की बातें कर रहे हैं, तो ये तो इनवाइट भी किया ना थोड़ा सा एग्रेशन को। देखिए मैं तो उधर नहीं था मौजूद जब ये को हुए, मैं तो इधर पंजाब में था। आपने मीडिया पे नहीं सुना? वो तो हर जगह चल रही है क्लिप्स उनकी। डेफिनेटली मैं अपनी बात कर रहा हूँ जी जी जी। तो दूसरी बात ये है कि वो तो एक चीज अलग है, उसको तो आप एक साइड पे रखें, लेकिन मेरा जो अपना ख्याल है इस वक्त जो जुल्म है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में पंजाब में, वो तो उन्होंने में बात की है, तो हर बंदे पे इधर 8-8 10-10 FIRs है जी। और लाहौर में उन्होंने कल रात से 200 कारकुन हमारे वर्कर्स पकड़ लिए हैं, पंजाब में लॉकडाउन शुरू है, तो वो तो सामना करने के लिए तैयार है। धरना तो कॉल ऑफ नहीं होगा जी, धरना तो इंशाल्लाह होगा। नहीं, और धरना नहीं तो अच्छा आप कह रहे हैं धरना होगा, धरना क्या उसकी आखिरी आपका मुतालबा ये कि इमरान खान साहब की रिहाई, तो वो तो आज इख्तियार वली खान की भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आई, वैसे भी एक राय इस वक्त जो सामने आ रही है वो यही आ रही है कि धरनों से और एहतजाजों से तो लोग रिहा नहीं हुआ करते, वो तो कोर्ट ऑफ लॉ से रिहाइयां हुआ करती हैं। जी आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, हमारा भी यही मतलब है कि कम से कम केसेस की स्पीड तेज हो जाएगी। अच्छा। और जो केस बगैर किसी वजह के लिंगर ऑन है तो वो केसेस है, तो 1 महीने की बात है, 1 महीने में केस के फैसले हो सकते हैं। और 2-2 साल हो गए। देखे ना जी, मैं अब एक अर्ज करूं कि हमारे शाह महमूद कुरैशी साहब हैं, मियां महमूद रशीद साहब हैं, डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा हैं, इजाज चौधरी साहब हैं, और उमर सरफराज टीमा साहब, और कई ऐसे वर्कर जिनकी अभी इन्होंने चलान भी नहीं मुकम्मल किए। यानी ये बुनियादी हकूक फंडामेंटल राइट के खिलाफ है कि आपने चलान भी नहीं मुकम्मल किए। 1.5 साल हो गया है, और जो ATC कोर्ट होते हैं वो तो 2 हफ्ते में फैसला कर देते हैं। तो हम तो ये लड़ रहे हैं कि हमारे केसेस का फैसला हो। उसके 36th अमेंडमेंट की हमारी है कि उसको रीशेड्यूल किया जाए दोबारा उसको, क्योंकि उसमें भी एक बहुत बड़ा एक वो जुडिशियल कू हुआ है जी। ठीक है। और मैं ये हमारे 3 मेन है कि रूल ऑफ लॉ, खान साहब की रिहाई और महंगाई जी। बिल्कुल, मैं ये आपके जो मुतालबात हैं इसकी तरफ भी आती हूँ कि मुझे एक ब्रेक का कहा जा रहा है। व्यूअर्स हमारे साथ रहिए। जी वेलकम बैक नाज़रीन। क्योंकि हुकूमत की तरफ से आज इसके ऊपर भी रिस्पॉन्ड किया गया है। शेख साहब, थोड़ा सा आपने जिस तरह से कहा, आपने कहा आप 7 दफ़ा इलेक्शन जीते हैं और लड़के कौमी असेंबली में पहुंचे, आपने जमहूरी उसूलों की भी बात की, इक़दार की भी बात की। सर, जमहूरियत के अंदर एहतजाज भी हक हुआ करता है, किसी भी अपोनेंट का या अपोजिंग जो वॉइस होती है उसका। ये किस तरह की टैक्टिक्स हैं जो गवर्नमेंट अडॉप्ट करती है? एक तो जो शहरों पे कर्फ्यू लगा दिया जाता है, कंटेनर खड़े कर दिए जाते हैं, फिर हमने अब ये भी सुन लिया जी कि शनाख्ती कार्ड ब्लॉक कर देंगे उन लोगों के जो आएंगे एहतजाज के अंदर। आपको नहीं लगता कि ये थोड़ा ये एक जमहूरी रवैया नहीं है डील करने का इस तरह की सूरत हाल के साथ?
देखिए बात ये नहीं, बात ये है जी कि एहतजाज होता है, पुरअमन एहतजाज होता है। 2014 में आप देखें उससे कुछ भी वी वर इन द गवर्नमेंट जी, क्या हुआ कि चीन के प्रेसिडेंट ने आना था और इधर से जनाब एहतजाज शुरू हो गया। अब अगर चीन के प्रेसिडेंट वैलेंटाइन आ जाते और हमारे उनके साथ मुआहदे तय पा जाते तो आज हम पाकिस्तान और बेहतर पोजीशन में होते। फिर टेलीविजन स्टेशन पर हमला किया गया, वो भी टीवी के ये फुटेज यहाँ पर मौजूद है। सुप्रीम कोर्ट पर चढ़ाई की गई, पार्लियामेंट हाउस पर चढ़ाई की गई, फिर एक एसपी को मारा गया, अमली तौर पर मारा गया। कहने का मकसद ये है कि क्या ये एहतजाज है? ये तो एहतजाज नहीं है। एहतजाज तो ये होता है कि आप पुरअमन तरीके से आए, तकारीर करें, प्रोटेस्ट अपना रिकॉर्ड करवाएं एंड देन गो बैक टू होम। सर आने देंगे तो पता चलेगा ना। और जहाँ तक बात है सर चाइना की, तो चीन तो सुना है आजकल भी आप लोगों की हुकूमत से भी अब नाराज है, पंजाब गवर्नमेंट से भी कुछ थोड़ी सी तलखी हुई है, नाराजगी हुई है। इसहाक डार साहब वाला मामला भी आपको पता है क्या हुआ है। तो सर ये चीजें तो आपको नहीं लगता कि व्हेन इन गवर्नमेंट और इन ऑपोजिशन होती रहती हैं? फिर नहीं देखे ना, बात ये है कि वो अब उनकी विजिट ड्यू थी ना, तो ये एहतजाज 10 दिन बाद भी किया जा सकता था, उनके आने से पहले किया। 24 को तो किसी की विजिट ड्यू नहीं है ना, 24 को तो किसी की विजिट ड्यू नहीं है और वो ये कह रहे हैं जी कि हम पुरअमन एहतजाज करेंगे, अगर कोई हमें आने देगा, नहीं आने देंगे तो उस सूरत में फिर गवर्नमेंट की एक बेसिक जिम्मेदारी है कि गवर्नमेंट प्रॉपर्टी, जितनी भी प्रॉपर्टीज हो, ख्वाह वो गवर्नमेंट की हो या प्राइवेट हो, उनको मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ देना। अब जितने भी बिजनेस कम्युनिटी है उनको तहफ़्फ़ुज़ देना। सर उनको तहफ़्फ़ुज़ जरूर दें, लेकिन पंजाब हुकूमत की तर्जुमान का आकर ये कहना कि ये एहतजाज करने के लिए आएंगे तो हम वो सलूक करेंगे जो दहशतगर्दों के साथ होता है, ये मुनासिब रवैया है? सर ये एक पॉलिटिकल पार्टी है, बल्कि सिंगल लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी है पार्लियामेंट में। देखिए ना मेरी बात सुन, अब देखें ना, चीफ मिनिस्टर पख्तूनख्वा ओपनली तकारीर करें और पुकार के कहें कि मरियम हम आ रहे हैं, ये भी तो मुनासिब बात नहीं है। भाई आप अगर चीफ मिनिस्टर हैं पख्तूनख्वा के, तो वो भी तो पंजाब की चीफ मिनिस्टर हैं। आप ललकार कर कह रहे हैं कि अब हम जाएंगे। अब पुरानी बात हो गई ना, मैं 24 नवंबर की बात करी, वो पिछले जलसे से पहले की बात है। सर अभी की बात करें, आज़मा बुखारी साहब ने तो आज सुबह का नहीं। देखिए मैडम बात ये नहीं है, देखिए ना चंद दिन पहले उन्होंने कहा कि हम जा रहे हैं और अगर हम वापस नहीं आए तो फिर हमारा जनाजे पढ़ दें, तो ये किस बात की तर्जुमानी हो रही है? हाँ, ये आप लोगों के रवैये से डर कर कह रहे हैं ना, हुकूमत के रवैये से डर के कह रहे हैं कि पता नहीं क्या फेस करना पड़ेगा। नहीं, क्या फेस करना पड़ेगा? अगर आप पुरअमन तरीके से आते तो कोई चीज भी ना होती, लेकिन ये तो कोई तरीकाकार नहीं है जी कि आपके पास एक गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट के वसाइल आप इस्तेमाल करते हुए दूसरे सूबों पर चढ़ दौड़े। अच्छा, बिल्कुल ठीक है सर, इजाजत है। मलिक साहब थोड़ा सा मैं एक सवाल और करना चाह रही हूँ, लेकिन पहले क्योंकि ये बात हो रही है ऑलरेडी, ये जो मैंने पहले भी हवाला दिया, आपने कहा मैं अपनी बात कर सकता हूँ। इस वक्त प्रैक्टिकली एक इंपॉर्टेंट ओहदे के ऊपर अली अमीन गंडापुर साहब हैं, लग रहा है कि वो लीड भी कर रहे हैं सारी चीज को। फिर वो जो बयानात देते हैं, हुकूमत को फिर ये कहने का मौका मिल जाता है। और आज़मा बुखारी साहब ने तो आज बड़ा ही सख्त बयान दे डाला, उन्होंने कहा जी कि इनके साथ वैसा सलूक किया जाएगा जैसा दहशतगर्दों के साथ होना चाहिए। देखिए ये तो उनकी ज़ाती राय है ना जी। कानून जो है ना जी, कानून अगर सही इस्तेमाल हो तो किसी की ज़ाती राय पे आप कानून को नहीं इस्तेमाल कर सकते, पहली बात। दूसरी बात ये है कि देखिए हमने 3-4 जलसे किए, हमने चलो इन्होंने जिस तरह भी हमें एनओसीज दिए, एक गमला भी नहीं टूटा। हम बार बार कह रहे हैं कि हम पुरअमन एहतजाज के लिए आ रहे हैं। तो अगर उस्मा बुखारी साहिबा पहले इस किस्म के बयान दे रही हैं तो अपनी जाती राय में दे रही है। कानून ये नहीं कहता कि कोई पुरअमन शहरी आ रहा हो। देखो फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 16 और 17 के तहत कि आप लोग एक सियासी पार्टी एहतजाज कर सकती है। अब अगर उसको पहले दहशतगर्दी के जुमरे में ले लिया जाए तो फिर माइंड तो क्लोज हो गया ना जी कि इन्होंने क्या करना है। तो अगर ये खुद अमन व अमान को की सूरत हाल को खराब करेंगे तो एक मॉब मेंटेलिटी होती है। जब लोग इकट्ठे होते हैं तो वो फिर एक बंदे का नहीं होती सोच, उसको मॉब मेंटेलिटी कहते हैं कि पूरे मजमे की फिर वो सोच होती है, फिर वही सोच प्रिवेल करती है।
तो ये खुद शरारत चाह रहे होंगे, हमारा तो कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं है। बिल्कुल ठीक है, लेकिन आपने कहा ना बुखारी साहिबा से तर्जुमान है पंजाब हुकूमत की, ज़ाहिर ज़ाती राय तो उनकी नहीं हो सकती, लेकिन एक बात आप लोगों के जो वो है ना मुतालबात हैं उनमें आप लोग ये भी कहते हैं कि चोरी शुदा मैंडेट वापस किया जाए। आज जो इख्तियार वली खान साहब KPK के तर्जुमान है PMLN के, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने ये कहा कि अगर तो ये मुतालबा हम इनका मान लें तो क्या ये मुमकिन है कि 2018 में जो मैंडेट चोरी करके इनको दिया गया था ये उसको वापस कर दें? जैसे वो मुमकिन नहीं है वैसे इनका ये मुतालबा मानना भी मुमकिन नहीं है। चलो मेरे ख्याल में वो ये तो मान गए कि चोरी शुदा मैंडेट है उनके मैंडेट चोरी हुआ है इस बात से मैंडेट। लेकिन ये देखिए बात ये है कि हमारा असल मकसद क्या है। हमारा मकसद है कि डेफिनेटली हमें कोर्ट से ही चीजें मिलनी है। अब मुकदमों को इतना लिंगर ऑन किया जा रहा है और इस तरह बेसलेस मुकदमात को लेके बैठे हैं जिनकी कोई गवाही नहीं है, कोई देखें मैं अर्ज करता हूँ आपको, शेख साहब पुराने पार्लियामेंटेरियन है, डेफिनेटली इनको पता है हर चीज का, काफी अरसे से 25 साल से पार्लियामेंट में आ रहे हैं। देखिए जब आपके इलेक्शन ट्रिब्यूनल बन जाते हैं उसके बाद क्या मरमाने होता है, पहली बात। दूसरी बात, पहली दफा इन्होंने रिटायर्ड जजेस पे इलेक्शन ट्रिब्यूनल बना दिए, यानी अच्छा उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने बुला के रिकाउंटिंग में लोगों को फारिग किया। जब इलेक्शन ट्रिब्यूनल बन जाते हैं तो उस वक्त इलेक्शन कमीशन कोई केस नहीं सुन सकता। इलेक्शन ट्रिब्यूनल बनने के बाद भी इलेक्शन कमीशन केस सुनता रहे। तो हम तो इन चीजों के खिलाफ लड़ रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला लोग निकल रहे हैं। आप कह रहे हैं कि निकल रहे हैं और लड़ते रहेंगे। थोड़ा सा मैं एक कमेंट लेना चाह रही हूँ शेख साहब से। सर अगर एक क्विक कमेंट कर दें, ऑपोजिशन तो खैर आपको टफ टाइम दे ही रही है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मामला भी हमारे सामने है। सर जो आपके अपने इत्तेहादी और हिमायती हैं उनको कैसे हैंडल करेंगे? पीपल्स पार्टी तो सर खासी नाराज है, इस हद तक नाराज है कि एक कमेटी बना दी है आप लोगों से अपने जो ग्रीवेंसेस हैं और शिकायत है उन पर बात करने के लिए। नहीं वो तो एक अच्छी बात है, मैं खुद इस बात का हामी हूँ कि अगर एक कोलिशन गवर्नमेंट है तो अगर जितने हमारे राइट्स हैं उतने उनके भी राइट्स हैं, इसमें तो कोई, लेकिन वो नाराज है यानी कि उनका राइट वायलेट हो रहा है। देखिए गुजारिश यह है कि इख्तिलाफ राय तो होता है जी, जहाँ पर एक घर होता है उस घर में भी इख्तिलाफ राय होता है, शादियों में होता है, तो वो कोई ऐसी इशू नहीं है, कोई ऐसा इशू नहीं। लेकिन चले क्योंकि उनका इस वक्त नुक्ता नजर ये है, उनके तो बड़े लोग सीनियर रहनुमा बड़े सख्त बयानात दे रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि हमें सियासी नुकसान हुआ है, लेकिन इंशाल्लाह किसी और नशिस्त में इस पे बात करेंगे। वक्त खत्म हो गया प्रोग्राम का। आपका बहुत शुक्रिया शेख आफ्ताब अहमद साहब आपके वक्त के लिए। मलिक अहमद खान बुचर साहब थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम ऑल्सो। व्यूअर्स प्रोग्राम न्यूज़ टॉक से आज के लिए बस यही कुछ, मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।